जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जो मल्टीपल वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें डीजीएम के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और एई के लिए और एनएसपीसीएल में वेरियस पोस्ट हैं और एनजीईएल्स में हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनजीईएल में। यहाँ पे आप लोगों को डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको जो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या है इसका, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, जो क्या है सब्सिडियरी है किसकी, एनटीपीसी का। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो पोस्ट देखने को मिलती हैं। एक है आपको डिप्टी जनरल मैनेजर की और सेकंड है आपको असिस्टेंट इंजीनियर की। ठीक है, जॉब टाइप आपकी रेगुलर रहने वाली है। और अगर बात करें अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका क्या है, एक्टिव है। और इसकी जो डेडलाइन है, लास्ट डेट क्या है, 31 को है, 31 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11 जुलाई से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 31 रहने वाली है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की जो डेट है आपको ये जो है बाद में आपको ये बता दिया जाएगा कब आने वाली है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन सब का एप्लीकेशन का अप्लाइंग लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर की। 100 वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, और डिप्टी जनरल मैनेजर की कितनी है, 14 वैकेंसी है। ठीक है, और इन सभी में आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले एई की। ठीक है, एई में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बी या बीटेक होना चाहिए। और आप बीटेक आप किस फील्ड से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, इस फील्ड से आप क्या होने चाहिए, यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और हाँ, वर्क एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 10 ईयर्स रहने वाला है। 10 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ये सिविल से या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग आपके लिए, जैसे किसी में मैकेनिकल चाहिए और इलेक्ट्रिकल चाहिए, ये आपको पोस्ट वाइज आपको ये मैं लिंक वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से आसानी से और भी डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज क्राइटेरिया का आपका 60% मार्क्स रहने वाला है जनरल के लिए, ओबीसी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए, और पासिंग मार्क्स चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और क्या है आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, ये डीजीएम के लिए आप यहाँ पे रहने वाला है कितना, 12 साल। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या रोल्स मिलेंगे करने के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आपको यहाँ पे रोल मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका 40 से 44 साल तक रहने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे एई के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स एंड डीजीएम पोस्ट के लिए 44 ईयर्स मैक्सिमम रहने वाला है। और एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं फ़ी की।
तो फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रहने वाली है, और एससी एसटी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए क्या रहने वाला है, नील रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, और यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस एग्जामिन होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्ट आप ये तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट करके यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए, अप्लाई कैसे करना है, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं ngel.in पे। ठीक है, या फिर एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पे हाँ एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ से अप्लाई करने के भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए, आप इसको सरकारी रिजल्ट से भी यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी एनजीएल रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 147 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, 7 सितंबर रहने वाली है। चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, कैसे क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, और क्या लास्ट डेट रहने वाली है इसकी। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको 147 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जॉब टाइप क्या है आपका, ये यहाँ पे एक देखने वाली बात है। जॉब टाइप इसमें आपको क्या रहने वाला है, फिक्स टर्म बेसिस पे है। इनिशियल आपको 3 साल के लिए रहेगा, और एडिशनल इसका टेन्योर 2 साल तक बढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए 69 पोस्ट है, सिविल के लिए 43 एंड मैकेनिकल के लिए 9, और आर सेफ्टी के लिए 7 पोस्ट है, और फाइनेंस के लिए 9 पोस्ट है। ठीक है, और जो है आपका क्या HR CSR और राजभाषा के लिए 10 पोस्ट है। और आगे बात करते हैं इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको BE BTech या आपने BSc कर रखा हो, इंजीनियरिंग इन सिविल में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल और सेफ्टी डिसिप्लिन में। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 65% रहने वाला है। ठीक है, और फॉर SC ST PW के लिए 55 मार्क्स रहने वाला है। अब बात करें इसमें फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए CA या CMA, या फिर आप MBA या PG डिप्लोमा इन फाइनेंस विद 65% मार्क। और यहाँ पे HR CSR और राजसभा के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको PG डिग्री चाहिए होगा। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड डिप्लोमा। ठीक है, या फिर आपको MBA विथ मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। ये फाइनेंस के लिए है। ओके, आगे देखते हैं। एज की अगर बात करें तो एज लिमिट 35 ईयर्स है फॉर ऑल लिस्टेड पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, हाँ RA फाइनेंस के लिए मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, और अदर पोस्ट के लिए मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा। आगे बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ है, 18 अगस्त से हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 7 सितंबर रहने वाली है। जनरल OBC और EWS के लिए 500 फीस रहने वाला है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और SC ST PWBD के लिए और फीमेल के लिए ये आपका नील है। ठीक है, कोई फीस नहीं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के थ्रू। आगे में कैसे अप्लाई करना है, आप इसको ngel.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे आप, और इसके बाद आपका
शॉर्ट लिस्ट मतलब आप एग्ज़ाम देंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये रहा इसका प्रोसेस। आगे देखते हैं एनटीपीसी एनएसपीसीएल के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कंपनी के बारे में है। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है दो कंपनी का, एक क्या है एनटीपीसी लिमिटेड एंड सेकंड वन इज सेल एनएसपीसीएल। ठीक है, जो ये कहाँ कहाँ पे है ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी डेट्स क्या रहने वाली हैं। 7 सितंबर से इसका एप्लीकेशन शुरू होगा और लास्ट इसकी जो डेट रहेगी 22 सितंबर से रहेगी। ठीक है, और जो इसका जो भी एडमिट कार्ड, रिलीज डेट, टेस्ट डेट, ये सब आपको अनाउंस बाद में किया जाएगा। सैलरी की अगर बात करें इसमें आपको 1.40 लाख यानी कि लगभग 1,40,00,000 तक यहाँ पे पर मंथ, सॉरी 1,40,000 तक आपको यहाँ पे मंथली सैलरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये 40,000 से 1,40,000 तक है। ठीक है, और ये मैक्सिमम मंथली सैलरी है। ये किसके लिए है? E1 ग्रेड एग्जीक्यूटिव, ये पे स्केल है। और यहाँ पे आपको अलाउंस देखने को मिल जाएंगे, बेसिक पे, टीएनएस अलाउंस, HRA, पर्क्स, मेडिकल, ये सब आपको यहाँ पे अलाउंस भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको 17 वैकेंसी रहने वाली है जो कि ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगर वैकेंसी को ब्रेक डाउन करें 17 पोस्ट को, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर यानी कि HR, यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 0 है। ओके, और यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर ये लॉ के लिए है, 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए रहने वाली है, OBC, SC, ST इन सब के लिए 0 है। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 1 है, और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट हैं, 3 है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 0 है, और SC के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, और फिर असिस्टेंट इंजीनियर C&I, यहाँ पे आपको 2 पोस्ट देखने को मिलती है, दोनों अनरिजर्व के लिए रहने वाला है, OBC SC के लिए 0 है। लास्ट वन इज असिस्टेंट इंजीनियर IT एंड ERP के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पोस्ट देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड के लिए है एंड सेकेंड इज OBC के लिए है 1 पोस्ट। ये तो बात होगी इसकी वैकेंसी पोस्ट वाइज कितनी कितनी है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल चाहिए, और आपको C&, IIT भी चलेगा यहाँ पे। ये तीनों क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और 60% मार्क्स क्या चाहिए आपको, जैसे आपने BE या BTech किया हुआ है इस रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, आपको 60% मार्क्स भी चाहिए होगा, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है इसके लिए, आपको मिनिमम 2 ईयर्स आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड के लिए, मतलब 2 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। और ये तो हो गई इंजीनियर्स के लिए जो पोस्ट है वहाँ पे। ये होगी ऑफिस जो ऑफिशियल वर्क है, जैसे HR हो गया, लॉ यहाँ का डिपार्टमेंट हो गया, इनके लिए। तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर यानी कि HR के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, +2 ईयर MBA फुल टाइम, या फिर PG डिग्री इन HRI या पर्सनल मैनेजमेंट और MSW, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लॉ के लिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और लॉ चाहिए LLB विथ 60% मार्क्स +2 ईयर्स एक्सपीरियंस।
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, कोई भी वैकेंसीज यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सारी वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए हैं। तो भरने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में और रिलैक्सेशन के बारे में। एज लिमिट आपकी यहाँ पे मैक्सिमम 32 ईयर्स, 32 ईयर्स है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल चाहिए, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप जान सकते हैं। और हाँ, इन सभी तीनों वैकेंसीज का लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 10 ईयर यहाँ पे रिलैक्सेशन इनको मिलने वाला है। ओनली फॉर PWBD के लिए यहाँ पे 10 साल है। एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के लिए 300 रहने वाला है। बाकी SC, ST, PWD ऑल फीमेल्स के लिए यहाँ पे नील है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 80% आपका वेटेज जो रहने वाला है, यहाँ पे टेस्ट बेस्ड रहेगा, ठीक है। एंड 50% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू पे रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, आप nspcl.co.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपके कैरियर सेक्शन पे जाके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्द ही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।